गुजरात के बाहुबली नेता माणिक, जिन्हें 1990 से आज तक कोई हरा नहीं पाया। 2 बार जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं माणिक। केजरीवाल ने माणिक के खिलाफ खेला दांव। आपके नाकुम लक्ष्मण भाई को लड़ा दिया चुनाव। क्या माणिक के गढ़ को भेद पाएंगे आपके लक्ष्मण? एक वक्त था जब गुजरात विधानसभा चुनाव की जंग में देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के बीच जबरदस्त टक्कर देखी जाती थी। लेकिन आज ऐसा लगता है कि कांग्रेस को गुजरात चुनाव से कोई मतलब नहीं है। तभी तो चुनाव गुजरात में हो रहा है और पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी दूसरे राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा निकालने में लगे। यही वजह है कि गुजरात में अब कांग्रेस की जगह धीरे धीरे केजरीवाल की आम आदमी पार्टी लेने लगी, जिसने इस चुनाव में आप नेता इसुदान गढ़वी को सीएम उम्मीदवार भी घोषित कर दिया, जो द्वारका जिले की खंबालिया सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं द्वारका सीट से केजरीवाल ने नाकुम लक्ष्मण भाई को टिकट देकर मैदान में उतारा है, लेकिन उनका जीतना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि ये सीट बीजेपी के उस बाहुबली नेता की है जो पिछले 33 सालों से यहाँ से विधायक है और खुद सीएम योगी ने जिनके लिए चुनाव प्रचार किया। दिल्ली के मुखिया और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में भगवंत मान को सीएम उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़ा और जीतकर सरकार बनाई। और अब गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल ने इसुदान गढ़वी को सीएम उम्मीदवार बनाया है और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, जो वैसे लड़ तो रहे हैं द्वारका जिले में आने वाली खंबालिया विधानसभा सीट से, लेकिन केजरीवाल ने उन्हें द्वारका सीट से टिकट देने की गलती नहीं की, क्योंकि ये बात शायद वो अच्छी तरह से जानते थे कि द्वारका सीट से 1990 से एक ही नेता जीत हासिल करता आया है और वो नेता है पबूभा माणिक। 1990 से लेकर आज तक कोई भी माणिक को चुनाव नहीं हरा पाया और इस बार फिर बीजेपी ने पबूभा माणिक को ही टिकट देकर मैदान में उतारा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नाकुम लक्ष्मण भाई के लिए द्वारका सीट से जीत हासिल करना आसान नहीं होगा। द्वारका में चलता है माणिक का सिक्का। 1990 में माणिक ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की। 1995 में भी माणिक ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज की। 1998 में जीत की हैट्रिक लगाते हुए एक बार फिर माणिक जीत गए। 2002 में जब गुजरात दंगा हुआ था तो माणिक कांग्रेस में चले गए। 2002 में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर माणिक ने जीत हासिल की। 2007 में पबूभा माणिक बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर जीते। 2012 में भी माणिक ने द्वारका विधानसभा सीट से जीत हासिल की। 2017 में बीजेपी नेता माणिक ने दूसरी बार जीत की हैट्रिक लगाई। ये आंकड़े बता रहे हैं कि 1990 से ही गुजरात की द्वारका विधानसभा सीट से पबूभा माणिक ही जीत का परचम लहराते आए हैं। द्वारका की जनता को इस बात से मतलब नहीं है कि माणिक किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ की जनता बस माणिक के नाम से ही वोट डालती है। यही वजह है कि उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए जहां जीत की हैट्रिक लगाई, तो वहीं बीजेपी में रहते हुए भी जीत की दूसरी हैट्रिक लगाई। इतना ही नहीं, साल 2002 में तो कांग्रेस के टिकट पर भी चुनाव लड़कर जीत हासिल की। यानी द्वारका से माणिक लगातार 8 बार से विधायक हैं और इस बार उन्हें उनके गढ़ द्वारका में टक्कर देने आए हैं आम आदमी पार्टी के नेता नाकुम लक्ष्मण भाई। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि इस सीट से पहले आपके सीएम उम्मीदवार इसुदान गढ़वी चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन आखिर में उन्होंने खंबालिया सीट से ही लड़ना बेहतर समझा, क्योंकि केजरीवाल शायद द्वारका से इसुदान को लड़ाकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि इस सीट से लगातार 8 बार से विधायक पबूभा माणिक चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में एक तरफ जहां बीजेपी उम्मीदवार माणिक के सामने 1990 से चले आ रहे अपने वर्चस्व को बचाने की चुनौती होगी, तो वहीं दूसरी तरफ आप उम्मीदवार नाकुम लक्ष्मण भाई भी जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंकने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल आपको क्या लगता है, द्वारका सीट से कौन जीत हासिल करेगा, बीजेपी उम्मीदवार माणिक या फिर आप उम्मीदवार नाकुम लक्ष्मण भाई? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही माणिक के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए द्वारका गए सीएम योगी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। द्वारकाधीश मंदिर की पूजा परंपरा से जुड़े हुए हैं, शिव के अनन्य भक्त हैं।
तो हमें तो भक्त ही चाहिए, सेवक ही चाहिए, जो सेवक के रूप में आम जनता को जनार्दन के रूप में देख करके लोकतंत्र के सही मायने में पुष्ट कर सके, उसे मजबूत कर सके। और मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि भाजपा के प्रत्याशी शिव शिव के रूप में विख्यात हैं, इसलिए और उसका परिणाम भी है कि अब तक उनके खिलाफ जो 7 प्रत्याशी थे, वे सब के सब आज उनके साथ मंच पर उनको सपोर्ट करने के लिए भी आए हैं। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा कि विधानसभा चुनाव में आज डबल इंजन की सरकार जिस गति के साथ गुजरात को विकास के नए प्रतिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ा रही है, देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और गुजरात के अंदर श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और मेरी आप सबसे अपील है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने श्री पबुआ बिरंबा पाणी को अपना प्रत्याशी बना करके एक बार फिर से आपकी सेवा के लिए और द्वारिकाधीश की सेवा के लिए उन्हें फिर से यहां समर्पित किया। मेरी आप सबसे अपील है कि शिव शिव की इस परंपरा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। शिव का मतलब ही कल्याण होता है, शिव का मतलब ही होता है कल्याण, और उस कल्याण की परंपरा को, सेवा की परंपरा को भाजपा का प्रत्याशी अनवरत रूप से आगे बढ़ाएगा। इस विश्वास के साथ मेरी आप सबसे अपील होगी कि भाइयों बहनों, यहां पे मैंने आपको कहा बेंट द्वारिका का पुनरुद्धार का काम चल रहा है। वर्तमान में 5000 वर्ष में पहली बार एक प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में आज ये सारा कार्य यहां पर हो रहा है। विकास के जितने भी कार्य हैं, गुजरात आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पावर सरप्लस स्टेट के रूप में डेवलपमेंट के अनेक कार्यक्रमों के साथ देश के अंदर एक मॉडल के रूप में जाना जा रहा है। और यहां का जो सतवारा भवन है, यह अभी तो नरेंद्र भाई ने ही यहां को दिया था, इसका शिलान्यास भी उन्होंने किया और इसका उद्घाटन भी उन्हीं के वरद हस्त से संपन्न हुआ था। हर विकास की हर इमारत पर यहां पे नरेंद्र भाई का नाम लिखा हुआ है, उनके वरद हस्त से सारे कार्य हुए हैं। वे निरंतर गुजरात के बारे में चिंतित रहते हैं और इसीलिए मेरी आप सबसे अपील है कि भाइयों बहनों, हम सब गुजरात के विकास के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए कमल चुनाव चिन्ह को अपना पूरा आशीर्वाद दें।